जय हिंद साथियों। किसी भी देश का तरक्की, किसी भी देश का शांति और किसी भी देश का तमाम तरह का व्यवस्था डिपेंड्स करता है वहां के कानून व्यवस्था पर, वहां के कानून के इंप्लीमेंटेशन पर, यानी उसके लागू होने पर और कानून का डर होने पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसी का नतीजा है कि मुजफ्फरपुर में जो रेप हुआ, इसके अलावा आए दिन सारे देश में रेप, मर्डर, हत्या, लूट, कांड, यानी जितने तरह का जघन्य अपराध है वो हो रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें कोई खौफ नहीं है। क्यों नहीं खौफ है? क्योंकि कानून तो है लेकिन वो लागू नहीं है और वो बेखौफ उसकी वजह से है। और अफसोस कि पीएमसीएच जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाहर इतना सीरियस पेशेंट और रेप पीड़िता का दम टूटता है। तो ये उसका ही दम नहीं टूटा, इसके साथ साथ पूरे देश का दम टूटा है, पूरे देश के लोगों का दम टूटा है। और हमारे देश में रेप करने के बाद लोग आसानी से घूमते हैं, जबकि कई ऐसे देशों में चौराहे पर उन्हें फांसी लगाया जाता है। कई ऐसे देशों में मजाल नहीं है कि कोई भी इंसान किसी भी महिला को एक से दूसरी बार देख पाएगा। एक से दूसरी बार देखने तक का इजाजत नहीं है। क्यों? या वो खौफ से नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि वहां उसका डर है कानून का, कानून लागू है, उसके भय से वहां पर सारा कुछ सुरक्षित है और लोग सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है। लेकिन यहां जो देश चलाने वाले लोग हैं, जो नेता होंगे, वो जो कांड करने वाले लोग हैं उनके पैरवी में आते हैं। जितने अपराधी हैं उनके पैरवी में यहां के नेता आ जाते हैं। तो जरूरत है इस देश में जो कानून है उसको लागू करने का, और जरूरत है और सख्ती से लागू करने का। हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा हुआ तो कैंडल मार्च करो, कुछ दिन थोड़ा दिन बयानबाजी चला, हो हंगामा चला, जुलूस चला, किसी ने झंडा उठाया, किसी ने तिरंगा उठाया, ये सब हुआ, अलग अलग सबके नेता बन गए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता है। सवाल यह है कि इन चीजों को जड़ से क्यों नहीं खत्म किया जाता है जो और देशों में है? ऐसा होता ही क्यों है? ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना। और ऐसा कब नहीं होगा? जब कानून सबके लिए बराबर होगा और कानून को सबके लिए लागू किया जाएगा और कानून सबके लिए बराबर फैसला करेगा। यह चीज आज देश में होने की बात है। इतना बड़ा बड़ा कांड है, लेकिन आप अगर टीवी चैनल देखेंगे तो वहां पर कुछ और डिबेट चल रहा है, वहां पर कुछ और बहस चल रहा है। तो इस तरह का जो माहौल देश में है यह बहुत खतरनाक है। और साथ ही साथ समय है अभी कम से कम जो नया जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, उनको नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन देने का और तमाम तरह के भेदभाव से उनको बाहर निकालने का। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार जो भी इस तरह का अपराधी है या जिसने भी अपराध किया है उसे ऐसी सजा देगी कि दोबारा इस तरह का अपराध कोई ना करे और कानून लागू करे, और जितना जल्दी हो ट्रायल करके उसका फैसला सुनाए, तभी होगा। 30 साल 40 साल यहां लोग अपने अपने केस की लड़ाई लड़ते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा सिस्टम है? सिस्टम बदलना होगा जमीनी स्तर पे। जब तमाम तरह का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, पूरा खनाल के जब चेंज होगा तभी कुछ यहां बदला होगा, वरना ये एक आम बात है। आज के डेट में इस तरह के बातों को हम लोग से बात करते हैं, वो कहता करे ये तो आम बात है, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, किसी को लूट लिया, किसी को कुछ हो गया, यानी कि ये सब बात जो है ये लोग कहता है कि ये जनरल बात हो गई। ये जनरल बात है। इतनी बड़ी बात को यहाँ का लोग अब आम जिंदगी में इसके हो गया, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में रेप, हत्या, कांड ये लोग अब समझने लगे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य से देश को बाहर निकालने के लिए तमाम जनता को, तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और ये जो नेता लोग हैं इन्हें ऐसे लोगों के पैरवी से बाहर रहना होगा। धन्यवाद।